वेलकम टू कुतुब आवाज। कभी रात को सुकून से लेटे हुए इंस्टाग्राम या टिकटॉक स्क्रॉल करते वक्त अचानक आपके साथ ऐसा तो होता होगा कि दिल एकदम से बैठने लगा हो, एकदम से एक मायूसी और एहसास कमतरी महसूस हुआ हो। जैसे जब आप देखते हैं कि आपका कोई पुराना क्लास फेलो नए मुल्क में घूम रहा है, किसी की नई नौकरी लग गई है, किसी ने नई गाड़ी ले ली है, कोई अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें लगा रहा है, और फिर एक खामोश आवाज आपके अंदर शुरू होती है, मैं कहाँ हूँ, मेरी जिंदगी तो वहीं रुकी हुई है, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। और फिर नतीजतन आप अपने ऊपर सख्त होते हैं, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं और दुनिया की भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपका दिमाग हर वक्त आपको बता रहा होता है कि आप में कोई कमी है, आप नाकाम इंसान हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कोई बाहर वाला नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है? हम अक्सर समझते हैं कि हमारी परेशानी की वजह पैसों की कमी, नाकामी या लोगों का रवैया है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो हमारा असल मसला सेल्फ वर्थ की कमी है। जी हाँ, जब हमें अपनी वैल्यू का एहसास नहीं होता ना, तो हम अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम दूसरों की वैलिडेशन के लिए तरसते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुरा कह दे तो हमारी पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है। और पता है, ये पैटर्न हमारी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हम रिश्तों में उन लोगों को बर्दाश्त करते हैं जो हमारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम शायद इससे बेहतर डिजर्व ही नहीं करते। हम नए मौक़ों से डरते हैं क्योंकि हमें अपनी काबिलियत पर शक होता है। याद रखें, जब तक आप खुद अपनी नज़रों में काबिले इज्जत नहीं बनेंगे, दुनिया आपको वो इज्जत कभी नहीं देगी। इसी फैक्ट पर रोशनी डालने के लिए वेक्स किंग ने एक निहायत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली किताब लिखी है, गुड वाइब्स गुड लाइफ। वेक्स किंग कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बचपन में बहुत सख्तियां देखी थीं, गुर्बत, बेघर और अपनों को खोना। उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा कि कैसे अपनी वाइब्रेशंस यानी अपनी जहनी एनर्जी को बदलकर जिंदगी को बदला जा सकता है। ये किताब आपको वेग मोटिवेशन नहीं देती कि बस खुश रहो, बल्कि ये एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि खुद से सच्ची मोहब्बत कैसे करनी है, अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे शिफ्ट करना है और अपने अंदर के इनर पीस को कैसे ढूंढना है। आपने देखा होगा, आजकल गुड वाइब्स का लफ्ज़ हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? वेक्स किंग कहते हैं कि गुड वाइब्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहें या अपने मसलों को इग्नोर कर दें। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है जहां आप दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। गुड वाइब्स दरअसल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का नाम है। इसका मतलब है उन ख्यालात और आमाल का इंतखाब करना जो आपको बेहतर महसूस करवाए। इसका मतलब है अपनी इमोशनल एनर्जी की हिफाजत करना। जब आप कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं और जब आप अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखते हैं, तो आपकी वाइब बेहतर होती है। ये एक हैबिट है, कोई अचानक होने वाला मौजज़ा नहीं। आपको पता है, गुड वाइब्स बनाने में सेल्फ लव का रोल बहुत बुनियादी है। बहुत से लोग सेल्फ लव को खुद गर्जी समझते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों का ख्याल रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आपका अपना कप खाली है तो आप दूसरों को पानी कैसे पिलाएंगे। सेल्फ लव का मतलब है ये मान लेना कि आप परफेक्ट नहीं हैं और ये ठीक है। आपकी गलतियां आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है, उनका बोझ उठाना बंद करें। सेल्फ लव का मतलब है उन लोगों को नो कहना जो आपकी एनर्जी निचोड़ लेते हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने ग्रोथ के सफ़र की इज्जत करना, चाहे वो कितना ही स्लो क्यों ना हो। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपका वाइब्रेशनल लेवल बढ़ जाता है। फिर आप उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो आपके सुकून के मुताबिक होती हैं। आइए अब इस किताब के कोर प्रिंसिपल्स को देखते हैं, जिनको हम 4 बड़े क्लस्टर्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, माइंडसेट अवेयरनेस यानी इंटरनल डायलॉग। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आप पूरा दिन अपने आप से कैसे बात करते हैं, और अगर आपका दोस्त वही बातें आपसे करे जो आप अपने आप से करते हैं, मसलन तुम सुस्त हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो क्या वो आपका दोस्त रहेगा? अपने इंटरनल क्रिटिक को पहचानें। जब नेगेटिव सोच आए तो उसे फौरन चैलेंज करें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप अपने किसी प्यारे छोटे भाई या बहन से करते हैं।
नंबर 2, एक्सेप्टेंस ओवर कंपैरिजन। दुनिया का हर फूल अलग वक्त पर खिलता है। गुलाब कभी जैस्मिन से मुकाबला नहीं करता। दूसरों की हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करना बंद करें। खुदा ने आपकी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी जैसा नहीं बनाया। आपका रास्ता यूनिक है। नंबर 3, पॉजिटिव एनर्जी यानी एनवायरनमेंट। आप किन लोगों में बैठते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपकी वाइब्स पर गहरा असर डालता है। अगर आप हर वक्त गिले शिकवे करने वाले लोगों में रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी लो हो जाएगी। अपने गिर्द एक ऐसा फिल्टर लगाएं जो सिर्फ पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्फ्लुएंसेस को अंदर आने दे। नंबर 4, ग्रोथ थ्रू चैलेंजेस। मुश्किल वक्त आपको तबाह करने नहीं बल्कि आपको तराशने आता है। जब कोई मसला आए तो खुद से पूछें कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, बजाय इसके कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब जरा साइकोलॉजी ऑफ थॉट्स एंड एनर्जी को देखें। इसे गौर से समझें। हमारे ख्यालात हमारे जज्बात को तश्कील देते हैं और हमारे जज्बात हमारे आमाल यानी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप हर वक्त ये थॉट रखेंगे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा या मैं नाकाम हूं, तो आप डर और मायूसी का इमोशन महसूस करेंगे और इस डर की वजह से आप ऐसे एक्शंस लेंगे जो आपको नाकाम ही रखेगा। जैसे मायूस होकर आप मेहनत नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीफ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इमोशंस भी बदल जाएंगे, जो कि आपके एक्शन को बदल देंगे। आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आप बेहतर फैसले करेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। अब इन कवानीन को रोजमर्रा की प्रैक्टिकल मिसालों से समझते हैं। सोशल मीडिया पर जब आप किसी से खुद को कंपेयर करने लगे तो फोन साइड पर रख दें और 5 ऐसी चीजें लिखें जो आपकी अपनी जिंदगी में अच्छी हैं। रिलेशनशिप्स में अगर कोई आपको बार बार दुख या बेइज्जत कर रहा है तो ये ना सोचें कि मैं ये सब बर्दाश्त करके इसे बदल दूंगा। ये सोचें कि मेरी एक सेल्फ वर्थ है, खुदा ने मुझे कीमती बनाया है। अपनी क्लियर बाउंड्रीज बनाएं, डोर मैट ना बने। करियर में जब आपको लगे कि आपका बॉस या कॉलीग्स आपकी कदर नहीं कर रहे तो पहले खुद अपनी कदर करें, अपने काम में बेहतरी लाएं और अपनी वर्थ के मुताबिक मौके तलाश करें। आइए देखते हैं कुछ कॉमन गलतियों को जो लोग इस रास्ते में करते हैं। फोर्सिंग पॉजिटिविटी। अगर आप दुखी हैं तो दुख को महसूस करें, उसे जबरदस्ती स्माइल के पीछे ना छुपाएं। हीलिंग तभी होती है जब आप दर्द को एक्नॉलेज करते हैं। इग्नोरिंग रियलिटी। पॉजिटिविटी का मतलब आंखों पर पट्टी बांधना नहीं है। मसलों को देखना जरूरी है, लेकिन उनको सुलझाए बगैर उन पर अटके रहना गलत है। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट चेंजेस। लोग सोचते हैं कि आज किताब पढ़ी और कल लॉटरी लग जाएगी। नहीं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन एक एक्सरसाइज की तरह है। आपको रोजाना दिमाग की जिम करनी पड़ेगी। अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब आपको एक शिफ्ट लाना है। आपको दूसरों की अप्रूवल की भिखारी बनने के बजाय अपना खुद का सुल्तान बनना है। जब आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। आपको पता होता है कि अगर दुनिया साथ छोड़ भी दे तो मैं अपने साथ हूँ। ये इंटरनल वैलिडेशन आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी देती है जो पैसों या शोहरत से नहीं मिल सकती। चले अब आज से ही ये 5 छोटी आदतें अपनाते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोजाना सुबह या रात को 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मसलन अच्छी चाय, किसी की मुस्कुराहट या सुकून की नींद। अफर्मेशंस। जब आईना देखें तो अपने आप से कहें, मैं काफ़ी हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपने आप पर फख्र है। द 5 मिनट सोशल मीडिया रूल। सुबह उठते ही पहले 5 मिनट सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखें। अपने दिमाग को दूसरों की जिंदगी के बजाय अपनी सांसों पर फोकस करने दें। प्रोटेक्ट योर पीस। उन दोस्तों या माहौल से दूर रहें जो आपको मेंटली थका देते हैं। नो कहना सीखें। स्मॉल विन्स। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। आज अगर आपने वक्त पर काम खत्म किया तो खुद को शाबाश दे। देखें, जिंदगी हमेशा खूबसूरत या आसान नहीं होगी। रास्ते में पत्थर भी आएंगे और अंधेरी रातें भी। लेकिन गुड वाइब्स गुड लाइफ का असली मकसद ये है कि आप उन अंधेरों में भी अपना चिराग खुद बनना सीख जाएं।
सेल्फ लव कोई मंजिल नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और बस काम खत्म। ये एक रोजाना का सफर है। कभी आप गिर जाएंगे, कभी आप फिर से पुराने पैटर्न्स में फंस जाएंगे, और ये ठीक है। बस वापस उठना है और फिर से अपने आप को वही मोहब्बत देनी है जो आप दूसरों को देने के लिए बेचैन रहते हैं। याद रखें, आप डिजर्व करते हैं कि आप अपने आप को इज्जत और यकीन के साथ देखें। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।